वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य आणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ऐतरेय उपनिषद के दूसरे अध्याय का संबंध भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें एक मुद्दा था कि पिछले अध्याय में क्या बताया है वो हम लोग मान लो समझ गए, सीख लिए। उसके बाद नया मुद्दा आया है और वो है कि उसका कंक्लूजन हुआ कि एकमात्र आत्मा ही है, पर इसके अगेंस्ट हमारे अपने फीलिंग में ऐसा लगता है कि आत्मा तीन है। शास्त्र की इतनी सारी बातें सुनकर के भी फिलोसोफर्स लोगों का एक दोष होता है कि वो तीन आत्माएं बना दी। एक आत्मा तो जिसको हम जानते हैं, जिसको भूख प्यास लगती है, जो संसारी है, और एक है ईश्वर नाम का आत्मा जो सृष्टि से प्रलय का करता है, और एक है निर्गुण ब्रह्म। ये हमारे फीलिंग है। इसलिए हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आत्मा एक ही है, ये सवाल है हमारा। तो हम लोग अब इसका जवाब पढ़ते हैं। बहुत सुंदर है एनालिसिस ना, खाली तर्क नहीं है। तो यहां से पढ़ रहे हैं हम, तत्र जीव एव तावत कथम ज्ञायते। तुम जीव को एक आत्मा कह रहे हो और वो तो तुम जानते हो कह रहे हो, तो तुम बताओ कैसे जानते हो तुम जीव को? समझ में आया है ये प्रश्न? क्या मतलब है प्रश्न का? जीव नाम का हम कुछ कभी नहीं जानते, केवल फीलिंग है हमारी, ये बताना। कभी किसी ने जीव को जाना ही नहीं है, हमारी एक फीलिंग है, बस जीव है। ये इस प्रश्न का रहस्य है। और इसलिए इतने जो चिल्लाते हैं हम, द्वैत विष्टा द्वैत, रे जीवात्मा जीवात्मा कैसा हो ऐसा गया। जीवात्मा को किसी ने जाना ही नहीं है आज तक। इसलिए सवाल पूछा है कि तुम कहते हो तीन आत्मा है और हम जानते हैं, तो पहले बताओ जीव को कैसे जानते हो? जवाब है, मैंने पूर्व पक्षी का, ननु एवं ज्ञायते श्रोता मंता दृष्टा आदेष्टा आघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता इति। इस प्रकार जानते हैं कि जो सुनने वाला है, मनन करने वाला है, दृष्टा है देखने वाला, आज्ञा करने वाला है, आघोष माने चिल्लाने वाला है। अब जानने वाला है को दो शब्द लगाए। विज्ञाता माने विशेष ज्ञाता, प्रज्ञाता माने क्या करोगे, अंदर का जानने वाला, भीतरी ज्ञान बाहरी ज्ञान, ऐसा करो। ये फीलिंग है हमारी। हाँ, अब इसमें दोष देखो। ननु विप्रतिषिद्धम ज्ञायते यहाँ श्रवणादि कर्तृत्व नाम तो मनता विज्ञातो विज्ञाता इति च। ये तो तुम सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी बात कर रहे हो कि श्रवण क्रिया का करने वाला जानते हो तुम उसको, और उसको सोचने वाला जानने वाला ऐसे भी जानते हो।
कैसे हो सकता है बताओ? समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, ये पढ़ाई नहीं ठीक है मतलब ने ननु प्रतिषिद्धम ज्ञायते, यहाँ श्रवणादि कर्तृत्व, ये छपा गलती हमारी। श्रवणादि कर्तृत्व न अमतो, ऐसा शब्द है हमारे इसमें, तोड़ के छपा ही कटे छपा है। श्रवणादि कर्तृत्व के बाद गैप है क्या? मीनिंगलेस हो रहा है। श्रवणादि कर्तृत्व न अमतो मनता, फिर मनता में वो आ गया, अविज्ञातो विज्ञातो इति च। उसको सोचा नहीं जा सकता, वो सोचने वाला है। सोचने वाला अपने को क्या सोचेगा? वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बताओ, ये सवाल है इसमें। वो जानने वाला है तो उसको जान नहीं सकता। वो सोचने वाला है तो सोचे, उसको कैसे सोचेगा? जो जानने वाला है वो इसको कैसे जानेगा? ये कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, विपरीत सिद्ध। तो तुम जानते कैसे इसको? श्रवणादि कर्तृत्व है ना। श्रवणादि मान इन सारे, श्रोता मनता दृष्टा सब सब इंक्लूड करो उसमें। श्रवणादि में इन सबको इंक्लूड करो। तो सुनने वाला सोचने वाला ऐसा है ना वो। तुम जानते हो कैसे उसको, ये बताओ, ये कॉन्ट्रडिक्शन। वो अगर जानने वाला है तो तुम उसको जानते कैसे? जानने वाले का अंदाज कर रहे हो तुम। समझ आ रही बात? वो अगर सुनने वाला है तो तुम उसको कैसे सुनते हो? वो सोचने वाला है तो तुम सोच कैसे सकते हो उसको? वो जानने वाला है, तुम जान कैसे सकते हो उसको? तो तुम जो कहते हो कि हम जानते हैं प्रत्यक्ष इसको, जीवात्मा को, तो कहाँ जानते हो? अगर उसको तुम जानने वाला रूप में जानते हो, है ना, श्रवणादि कर्तृत्व है ना, ये जानते हो। तो श्रवणादि के कर्ता को तुम जान ही कैसे सकते हो बताओ? वो अगर सब्जेक्ट है तुम उसको ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो? वो सब्जेक्ट है। तो हमने कभी अपना स्वरूप जाना ही नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे तो हमसे को ब्रह्म ही पाएंगे। हम नाम की कोई चीज ही नहीं पाएंगे। जीवात्मा इतना डिस्कस करते हैं द्वैत हजारों चीजें। जीवात्मा इज नो प्लेस इन वेदांत।
इट्स बट ए फीलिंग, एक प्रतीति है हमारे पास। बताओ ना, यही पकड़ लिया कि हम तीन तीन आत्मा जानते हैं। एक सुनने वाला देखने वाला, सुनने वाला देखने वाला है, तो हम जानते कैसे उसको? तथाच, मैंने ये तो आचार्य ने तर्क के द्वारा दिखा दिया। अब इसी को शास्त्र ने बोला हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में। न मतेर मंतारम मनवे था, न विज्ञातेर विज्ञातारम विजानीय। मति का मैंने मन जो क्रिया कर रहा है ना, उसको वो जानता है, उसको वो सोचता है, उसको हम नहीं सोच सकते। जो जानने की क्रिया का करता है, उसको हम जान नहीं सकते। ये बृहदारण्यक ने बोल दिया। कैसे जान सकते? किसी ने आज तक जीवात्मा को जाना ही नहीं। तो इसका जवाब दे। मैंने पूर्व पक्षी की ओर से इसका जवाब। सत्यम विप्रतिषिद्धम यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायते सुखादिवत। ये भी एक वेदांत की इंपॉर्टेंट चीज आ गई इसमें, एक साइड रूप में। सुख को हम प्रत्यक्ष जानते हैं ना। मैंने कहना अब ये हो रहा है उनका कि ऑब्जेक्ट बाहर का नहीं है वो। मान लिया सुख हमारे भीतर है, उसको हम जानते हैं ना। मैं सुख का उदाहरण इसलिए दिया कि ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने बाहर का ऑब्जेक्ट नहीं, इतना हम समझ गए। जिसको वेस्टर्न लोग सब्जेक्टिव फीलिंग कहते हैं, तो एक्चुअली हम तो डायरेक्टली जानते हैं ना सुख को। हम सुखी हैं ये हम डायरेक्टली जानते हैं। यानी भीतर की चीज होने पर भी हम जानते हैं ना, इसलिए सुख का उदाहरण। इसी तरह से हम इसको जानते हैं। परंतु सुख को हम जैसा प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसा इसको प्रत्यक्ष नहीं जानते, ये हमने मान लिया। प्रत्यक्ष सुख को हम जानते हैं भीतर की चीज होने पर भी, पर इसको हम प्रत्यक्ष कभी नहीं जानते। तो हमने जब जानते कहा तो प्रत्यक्ष थोड़ी कहा था, अनुमान से जानते हैं, ऐसा है ना। अरे हम जब सुन रहे तो सुनने वाला कोई होगा, ऐसा अर्थापत्ति से। है ना, साधारण लोगों का ये जानना है कि जब हम सुन रहे हैं देख रहे हैं तो कोई सुनने वाला होगा ना, जानने वाला होगा ना। इसको अनुमान भी नहीं कहते, अर्थापत्ति कहते हैं। यू एज्यूम समथिंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो प्रत्यक्ष जो जानते हैं इसको मना किया है तुम्हारे शास्त्र ने। तुम्हारे शास्त्र ने जो बोला है कि मंदे मतिर मंतारम अन्विता इत्यादि ना, वो प्रत्यक्ष रूप में हम उसको नहीं जानते, आत्मा को, जो आत्मा को मैंने किसी ने देखा नहीं आज तक, यह मानते हैं। न्याय थे तो श्रवणादि लिंग है ना। लिंग माने चिन्ह, माने अनुमान। अनुमान अर्थापत्ति सभी। तर्क में किसी चिन्ह के द्वारा किसी चीज को जानना होता है ना। वो सुनता है, ये एक लिंग है उसका। इस आदि, इसके द्वारा हम जानते हैं कि कोई होगा।
इसमें होगा आता है ना, है नहीं आता। तत्र कृतो विप्रतिषेध, फिर कॉन्ट्रेक्टर कहाँ हो? सब्जेक्ट होने पर भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन नहीं हो सकता, आउटसाइड और इनसाइड दोनों प्रकार से। परंतु इन्फेरेंशियली कैन वी नॉट नो इट। ठीक है। अब काउंटर क्वेश्चन, कथम श्रवणादि लिंगेन पे कथम क्या है बोलो, कैसे इन्फ्लुएंस बन रहा है तुम्हारा हमको, और सूक्ष्म में जाके देखो। यावता यदा शृणोति आत्मा श्रोतव्यम शब्दम, आत्मा जब सुनने वाला होता है ना, वो शब्द को सुनता रहता है। तदा तस्य श्रवण क्रियया एव वर्तमानत्वात् मनन विज्ञान क्रिया न संभवता। नहीं, अगर वो सुन रहा है एक शब्द को, तो फिर सोच कैसे सकते हैं उसी वक्त? तो सोचने वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो जानने वाला कैसे होगा जब सुन रहा है तब? आत्मा नहीं परत्र हुआ, मैंने अपने भीतर का ही बोलो बाहर का ही बोलो, भीतर का ही बोलो या बाहर का ही बोलो, जब सुन रहा है तो सोच कैसे सकते? तो सुनने वाला है वो सुनने वाला है, शब्द सुनने का ऑब्जेक्ट है। एक सुनने वाला आदमी सोच कैसे सकता है इसी वक्त? सोचने वाला आदमी जान कैसे सकता है? तथा अन्यत्रापि मनन क्रिया, जो सोच रहा है तो फिर सुन कैसे सकता है? श्रवणादि क्रियाश्च स्व एवं, और सुनने की क्रिया खाली शब्द में हो सकती है, नहीं मंतव्याद अन्यत्र मंतुर मनन क्रिया संभव होती। मनन करने का कोई ऑब्जेक्ट है आपका, उसको छोड़ करके आप मनन क्रिया किस पे लगाओगे? अब क्या है कि सुनना का ऑब्जेक्ट शब्द है, और मनन का ऑब्जेक्ट सब है ना, शब्द भी, स्पर्श भी, रूप भी, रस भी, गंध भी, भीतर की चीज बाहर की चीज, सोच। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ना, कि सुनना जब एंगेज है तो सोच नहीं सकते, और सुनना खाली शब्द का ही हो सकता है, मनन खाली मनन करने लायक चीजों का हो सकता है। तो करे मनन तो सब चीजों का हो सकता है, यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं और मेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको सोच तो सब सकता है। बोले मान भी लिया, अगर सत्यम एवं तथापि सर्वपि मंतव्यम मंतर मंतरेण न मंतुम शक्यम, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सोचने के सोच सकते हो, सब्जेक्ट को कैसे सोच? मनता के बिना माने सो, सोचने वाले के बिना नहीं सोच सकते ना। सारे ऑब्जेक्ट से सोच सकते हो, पर सोचने वाले के बिना तो नहीं सोच सकते। यदि एवं के साथ, तो क्या हुआ इससे? ये हुआ कि इदम अत्र स्यात् सर्वस्य योयम मनता स मनता एव इति न स मंतव्या स्यात्। सोचने वाला सब चीजों को सोच लेगा, अपने को नहीं सोचेगा। सोचने वाला वाला ही रहेगा, विषय नहीं बनेगा, ये रहेगा। यही हम चाहते हैं दिखाना। फर्क है, सुनना शब्द का होता है खाली, रूप का नहीं होता है। इससे मन का फर्क है कि मन सब चीजों को सोच लेता है, सब ऑब्जेक्ट्स को सोच लेता है। जो सोचने वाला है वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये सवाल रह जाता है।
न चेत द्वितीयो मंतुर्मंता अस्ति, ये एक इन्फिनिट रिग्रेस बोलते हैं। नहीं, मन से ऑब्जेक्ट सोच रहे, उस मन को सोचने वाला और एक है, तो फिर उसको कैसे चलते, उसको सोचने वाला और एक है, ऐसा हो जाएगा। यदा स आत्मना एव मंतव्या तदा येन च मंतव्य आत्मा आत्मना यश्च मंतव्य आत्मा तो दो प्रसज्येयत। फिर सोचने वाला आत्मा और जो सोचा जा रहा है आत्मा, ऐसे दो आत्मा बन जाएंगे, एक नहीं। एक एव आत्मा द्विधा मंत्र मंतव्यत्वेन द्विशक्ति भवेत् वंशादिवत। या तो दो आत्मा बन जाते हैं या एक आत्मा के दो पार्ट बन जाते हैं, वंशादिवत। वंश मैंने बास, बास को फाड़ के दो भाग बना देते हैं ना, तो ऐसे आत्मा को फाड़ के दो भाग बना दोगे क्या? वह था भी अनुपपत्ति है, वो दोनों तरफ से लॉजिक नहीं लग रहा। यथा प्रदीपयो प्रकाश प्रकाशकत्व अनुपपत्ति समत्वात् तद्वत्। दिया जो है ना प्रकाशक है, उसको प्रकाश कौन करेगा? उसको प्रकाश खुद ही कर रहा है वो, उसको दिए को कोई प्रकाश करने वाले की जरूरत नहीं पड़ती। एक उदाहरण से बता रहे कि जो सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट ही है। अब सोच रहा है वो ऑब्जेक्ट्स को। मैंने एक कल्पना कर लो कि सब्जेक्ट को भी सोचता है, उसका पास टाइम का है सब्जेक्ट को सोचने का, जो ऑब्जेक्ट को सोच रहे थे वो भी कहाँ है? न चे मंतुर मंतव्य मनन व्यापार शून्य कालो अस्ति आत्मननाय। जब सोच रहा है तो सोच नहीं रहा है, ऐसा बीच में टाइम कहाँ है जिससे वो अपने को सोच लेगा? यदापि लिंगेन आत्मानं मनोते मनता तदापि पूर्वदेव लिंगेन मंतव्य आत्मा यश्च तस्य मनता तो दो प्रसेज्ययाता एक विवाद विधायति। तो जो लिंग से कह रहे हो सोचता है, इस लिंग से हम अनुमान कर रहे हैं कि सोचने वाला है, वहां पर भी सोचता है और सोचने वाले से दो दो आत्मा कल्पना कर रहे हो या दो भाग कर रहे हो? अब देखना, तुम्हारे पुस्तक में यहाँ पर पूर्व पक्ष, तुम्हारे इसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष इंडिकेटेड है नहीं? यहाँ पर तुम्हारे गीता प्रेस बुक में यहाँ इंडिकेट कर लो, ये पूर्व पक्ष हो रहा है, न प्रत्यक्ष। तुम्हें बताया था मैंने उसका चिन्ह कैसे लगाते हैं। जेड, पैराग्राफ ब्रेक कर दो। ये देखो, तुम्हारे पैराग्राफ भी नहीं बने हुए। वो यही है, मैं ऐसा चिन्ह लगा देता हूँ पैराग्राफ। ये प्रूफ रीडिंग का चिन्ह है, जेड ये जो है ना, प्रूफ रीडिंग में पैरा सेपरेट करने के लिए ये चिन्ह है। फिर तुम्हारे इसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का इंडिकेशन नहीं है, तो फिर तुम नोट कर रहे हो अभी तक नहीं? यहाँ नोट कर लो। हाँ, ये पूर्व पक्ष है। देखो ऐसा है, ननु से पूर्व पक्ष शुरू होता है ना, और कभी चेत से होता है। यहाँ चेत वाला है। न प्रत्यक्षेण नापि अनुमान न ज्ञायते चेत कथम उच्यते समय आत्मा इति विद्यात् इति कथम वा श्रोता मनता इत्यादि। गुरु पक्षी कह रहा है कि अगर प्रत्यक्ष भी नहीं जानते, अनुमान से भी नहीं जानते, तो आत्मा ऐसा जानो, ऐसा कैसे कहते थे? और वो श्रोता है मनता है, ये भी हम कैसे पता करें? अगर प्रत्यक्ष से या अनुमान से भी नहीं जानते तो श्रोता है मनता है, ये कैसे होता है? अब इसके बाद ननु जो है ना, उसके ऊपर ननु है, माने ये सिद्धांति का ननु है।
जो पूर्व पक्षी ने सोचा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब श्रोता मंतव्य करे फिर इसको काहे कैसे श्रोता मंतव्य किया था, और फिर उसको जानो ये काहे क्यों वेदांत था। ननु श्रोत्रादि धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धम आत्मना किमत्र विषमम पश्यति। बोले वेदों की अगर बात करो तो वेदों में आत्मा सुनने वाला भी बोला है, न सुनने वाला भी बोला है। क्या क्या गड़बड़ क्या है? सिद्धांत कह रहे हैं इसमें क्या गड़बड़ है? आत्मा सुनने वाला भी बोला है, न सुनने वाला भी बोला है। तो कहते हैं दोनों कॉन्ट्रेक्टरी कैसे हो सकते? और जहाँ सिद्धांति लिखा ना वो पूर्व पक्ष पर, यहाँ पर जहाँ पूर्व पक्ष था वह हमने सिद्धांति कर लिया। हाँ? तो इसके बाद जो सिद्धांति लिखा है ना वो पूर्व पक्ष पर। यद्यपि तव न विषम है ना, ये सिद्धांति नहीं, ये पूर्व पक्षी है। समझ लो लॉजिक के स्टेप्स। पूर्व पक्षी वहां आया कि उसने कहा फिर कैसे कहते हैं कि वह, तो फिर सिद्धांति के लिए श्रुति को स्टेट कर रहा है, क्या गड़बड़ है? तो पूर्व पक्षी कहता है कि गड़बड़ तुम्हें नहीं दिख रहा, मैं तो दिख रही है। यद्यपि तव न विषमम तथापि मम तो विषमम प्रतिभाति। कथम? यदा सो श्रोता तदा न मनता, यदा मनता तदा न श्रोता। तत्रैवं सति पक्षे श्रोता मनता पक्षे न श्रोता नापि मनता। यानी अब उसका थोड़ा सा क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। तो कह रहे समझ गया, जब सुनता है तो मनता नहीं है, जब मनन करता है तो श्रोता नहीं है। तो कभी सुनने वाला है, कभी मनन करने वाला है। ऐसी सब जगह अगर मान लो, इसके बाद पैरा ब्रेक टूट जाना चाहिए। इसका चिन्ह ऐसा होता है, दिख रहा है? नो पैरा ब्रेक, कंटिन्यूस। इसमें तो पैरा है ही नहीं। हाँ, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू। इसे प्रूफ रीडिंग के चिन्ह है। तो फिर या तो सुनना उसका धर्म है या नहीं है, फिर डाउट हो रहा है ना। यही तो हमको लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन, ये श्रुति ने जाकर सुनने वाला भी नहीं सुनने वाला भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि इसमें तो फिर डाउट उपस्थित हो रहा है। कभी सुनने वाला है, कभी न सुनने वाला है, कभी सोचने वाला है। फिर क्या है इसमें, तो कोई समझने लायक नहीं बात। उदाहरण दे रहे हैं, इति संशय स्थाने कथम तव न वैषम्य। तुम्हें वैषम्य क्यों नहीं लग रहा है संशय स्थान में? यदा देवदत्त गच्छति तदा न स्थाता घंटा है वो। कोई आदमी चल रहा है तो वो खड़ा नहीं है, जा ही रहा है। यदा तिष्ठति तदा न गंता, स्थाता है वो। जब खड़ा है तो चल नहीं रहा है। तदा अस्य पक्षे एव गंतृत्वं स्थातृत्वं च न नित्यं गत्वं स्थातृत्वं वा। तदा अस्य पक्षे एव, पक्ष माने फॉर सम टाइम, कभी कभी चलने वाला होगा, कभी स्थिर होगा। नित्य गंतृत्व स्थातृत्व इकट्ठा हमेशा के लिए चलने वाला रुकने वाला नहीं होगा। तद्वत फिर कंटिन्यू पैरा।
फिर पैरा कंटिन्यू, ऐसे ही। ये हो गई श्रुति के आगे बात। फिर कह रहे दूसरे फिलोसोफर्स को देखो, तथैवत्र काणादतया पश्यन्ति, तो वैशेषिकों ने भी ऐसा ही माना है। ऐसा पक्ष प्राप्त नैव श्रोतृत्वादीना आत्मा उच्यते, श्रोता मंत इत्यादि वचन। यानी श्रोता भी है बोला है, नहीं श्रोता भी बोला है, तो कभी श्रोता है कभी नहीं श्रोता, ऐसा अर्थ किया है। संयोग जत्वम योग अयोग पद्यम च ज्ञान से याचक्षते। अब ये वैशेषिक प्रणाली पे जा रहे हैं। वैशेषिक प्रणाली में समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन नहीं है। तूने पढ़ी है वैशेषिक प्रणाली? थर्ड ईयर में नहीं पढ़ा है? देखो वैशेषिक सोचते हैं कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, मन में भी ज्ञान नहीं है। जब आत्मा और मन का संयोग होता है तो ज्ञान नाम की चीज उत्पन्न होती है, और जब उत्पन्न होती है तो आत्मा में रहती है। ये वैशेषिक की थियरी है ज्ञान के बारे में। आत्मा एक जड़ द्रव्य के समान है, पर ज्ञान की संभावना है उसमें, ऐसा आत्मा है। और मन तो जड़ है ही। अब आत्मा और मन का जब संयोग होता है तब ज्ञान नाम की चीज उत्पन्न होती है और वह आत्मा में रहती है। उनके मोक्ष की कल्पना क्या है? अचेतन, वो मोक्ष है। हम दीवार बन जाएंगे, खंबा पत्थर बन जाएंगे, मोक्ष मिलेगा तब। सुख नहीं, दुख नहीं, सबके पार। ऐसा मोक्ष चाहिए क्या? तो इस कल्पना के अनुसार क्या हुआ? संयोग जत्वम अयोग पद्यम च ज्ञान से आचक्षते। संयोग जो माने आत्मा और मन का संयोग होने पर उत्पन्न वाला ज्ञान, और एक साथ उत्पन्न न होने वाला ज्ञान। एक साथ सुनना वगैरह का, जैसे हम कहते हैं ना, मेरा मन सुनने में लगा हुआ तो मैं देख नहीं पाया, मैं देख रहा था मैं सुन नहीं पाया। तो ऐसा पाक्षिक पाक्षिक ये है आत्मा का ज्ञान। ये कहते हैं अयोग पद्धति, माने देखना सुनना एक साथ नहीं होता है। दर्शयती च अन्यत्र मना अभुवम न आदर्शम इत्यादि। मेरा मन दूसरी तरफ था, मैं नहीं सुन पाया या देख नहीं पाया। युगपद ज्ञान अनुपपत्तिर मनसो लिंगम इति च न्यायम। यानी मन ज्ञान का साधन है, वो एक साथ नहीं सब कुछ कर सकता। अभी कंटिन्यूटी है। भवतु एवं किम तत्र तव नष्टम यदि एवं स्यात्। ऐसा अगर हम मान लें, कणादि लोगों ने जो बोला है वैसा अगर हमने मान ले तो क्या बिगड़ना? अब यहाँ जो सिद्धांति है वो सिद्धांति, इसके पहले जो पूर्व पक्ष लिखा है उसको काट दो। पूर्व पक्ष चल ही रहा है ना, है ना पूर्व पक्ष। ऐसा सिद्धांत तो भले ही रहे, हाँ। तो इसके पहले से पूर्व पक्ष चल ही रहा है, इसलिए अलग से पूर्व पक्ष की जरूरत नहीं है। अब तक पूरा पूर्व पक्ष ही चल रहा था, वहां से यद्यपि तव न विषम से। अब उसका जवाब है, हाँ। अस्तु एवं तव इष्टम चेत
श्रुत्यर्थस्तु न संभवती। तो तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम्हारे लिए हो जाने दो। वेदों का कहना ये नहीं है। हम ये जानते हैं कि ऋषियों का कहना ये नहीं है। तुम्हें अपना कुछ मत बनाने तो बना लो, हमें नहीं बिगड़ दो कुछ। अब पूर्व पक्षी पूछ रहे, किम न श्रोता मनता इत्यादि श्रुत्यर्थ। श्रोता मनता है सब श्रुति में नहीं बोला है क्या? ऐसी बात नहीं कह रहे हो। न माने नहीं बोला, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं कह रहे हो। न श्रोता न मनता इत्यादि वचन है। श्रुति ने दोनों बोला है, इसको मत भूलो बस। उसका ऐसा मत अर्थ लगा कभी और कभी। श्रुति ने बोला है कभी, श्रुति ने कभी नहीं बोला है। श्रुति ने उसको जानने वाला भी बोला है, न जानने वाला भी बोला है, देखने वाला भी। अभी समथिंग न्यू डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए ये श्रुति ने बोला है। हम नहीं कह रहे कि उसने जानने वाला नहीं बोला है, जानने वाला बोला है पर नहीं जानने वाला भी बोला है। तो इसी का तो हमने जवाब दे दिया था पाक्षिक मान के। ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युत्तम तया न। पाक्षिक होने से नहीं चलेगा। नित्य में वो श्रोतृत्व अभ्युपगम। श्रोता तो नित्य है वो। बोल दिया है, नहीं श्रोतु श्रुतेर विपरीलोपो विद्यते इति श्रुति। सुनने वाले की जो सुनने की शक्ति, उसका कभी लोप नहीं होगा, ये बोला। पक्षी कैसे बनेंगे? ये सब क्या डिराइव हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? देखो, मैं इसका वर्णन इस तरह से करता हूँ। मैं दीवार देख रहा हूँ। मैं जानता हूं कि मैं दीवार देख रहा हूँ। मेरी आंख दीवार देख रही है, ये मैं देख रहा हूँ। इसको सोचो। देखना दो प्रकार का हो गया। मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, नहीं तो उधर बुध में घूम रहा है मन तुम्हारा। इसलिए दृष्टि का जो देखना है वो टेम्पररी है। आंख बंद के मैं नहीं देख रहा हूँ, पर मैं नहीं देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ। ये देखना कभी नहीं जाएगा। आंख हमारी ऑब्जेक्ट को देखती है, पर दृष्टि को जो देख रहा है वो हमेशा ही देख रहा है। तो देखने के दो भाग करने पड़ेंगे, आत्मा के दो भाग नहीं होंगे। एक ऑब्जेक्ट को देखना है, और इस चीज को देखने को देखना। अभी क्लियर हो रहा है? अवेयरनेस मैंने, मैं जानता हूं मैं देख रहा हूं। मैं जानता हूं मैं नहीं देख रहा हूं। जानना कहाँ गया मेरा? ये जानना कांस्टेंट है। ये देखना सुनना तो बनता बिगड़ता रहता है, ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपनों में ही दूसरा कोई देख रहा हूं। एवं तरी नित्यमेव श्रोतृत्वादि अभ्युपगमे प्रत्यक्ष विरुद्ध युगपत ज्ञानोत्पत्ति अज्ञान अभावस्य आत्मना कल्पिता स्यात् तथा अनिष्टमिति। पूर्व पक्षी कह रहा है, ऐसा होने में तो फिर अनेक ज्ञानों का एक साथ उत्पन्न होना, आत्मा में अज्ञान का अभाव, ये दोनों बातें माननी पड़ेंगी। किंतु ये अभिष्ट नहीं है। मैंने जानना अगर कांस्टेंट है तो अज्ञान कहां से आएगा, ये पूछ रहा है। और दूसरा, प्रत्यक्ष विरुद्ध अनेक ज्ञानों का एक साथ उत्पन्न होना, ऐसा हो रहा है। मैंने देख भी रहा है, सुन भी रहा है। अरे देखने को भी देख रहा है, सुनने को भी देख रहा है, या सुनने को भी सुन रहा है, देखने को भी देख रहा है, वो कांस्टेंट है उसका। ऐसा मानने से देखना सुनना सब एक साथ हो रहा है। न उभय दोषोपपत्ति, दोष उभय नहीं है। आत्मना श्रुत्यादि श्रोतृत्वादि धर्मवत्व श्रुते है। श्रुति ने क्या बोला है आत्मा को? श्रोत्र से श्रोत्रम।
मनसो मनोयत वाचो वाचम सौ प्राण से प्राण। कान का सुनने वाला, इसलिए ये श्रुति ने बोला है। श्रुति ने देखो दो प्रकार का सुनना देखना दिखाया है कि नहीं देखो। अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरादीनां दृष्ट्यादि अनित्यमेव संयोग वियोग धर्मिणाम। अरे आंखें वाखें तो अनित्य चीजें है ना। और आंखों का कांटेक्ट होगा तो देखना, कांटेक्ट नहीं होगा तो नहीं देखना। तो ये दृष्टि भी अनित्य है, आंख भी अनित्य है, दृष्टि भी अनित्य है। पर इसके पीछे जो जानना है वो अनित्य है। नींद में भी हम जानते हैं, सपने में भी जानते हैं, जागृत में भी जानते हैं। सुनते हैं तब भी जानते हैं, सुनते नहीं है तब भी जानते हैं। दूसरी तरफ मानता है तब भी हम जानते हैं। तो जानना नामक एक कांस्टेंट चीज है। और उसके रूप हो जाते हैं, सुनना देखना वेखना उसके ज्ञान के प्रकार हैं ये खाली। ये आत्मा का स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये जानना, कैन वी एब्स्ट्रैक्ट इट। मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये मैं जानता हूं। अब जो जानता हूं इसमें से मैं भी निकाल दो, तुम्हें भी निकाल दो, देख रहा हूं भी निकाल दो। ऐसा ज्ञान विदाउट दिस त्रिपुटी क्या हम निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो वो ब्रह्म है। परसेप्शन में त्रिपुटी होगी, और परसेप्शन के पीछे जो ज्ञान है वो यूनिट है, उसमें तीन नहीं भाग हो सकते। अनित्यानाम मूर्तानाम च, अनित्यानाम माने अनित्य है, मूर्तानाम माने उसका रूप है। चक्षुरादि नाम दृष्टियादि अनित्यमेव, उसकी दृष्टि अनित्य होगी। संयोग वियोग धर्मिणा, उसका कांटेक्ट होगा तो होगी, कांटेक्ट नहीं होगा तो नहीं होगी। यथा अग्निर्ज्वलनम तृणादि संयोग तत्व। अग्नि की जलने की कैपेसिटी है, पर तुरंत डालो तो जलेगा, तुरंत नहीं डालोगे तो क्या जलेगा। न तो नित्य से अमूर्त से असंयोग वियोगम धर्मिणा संयोग जो दृष्टियादि अनित्य धर्मवत्वम संभव। जो नित्य है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसमें संयोग वियोग नहीं है, उसका ये संयोग वियोग वाला अनित्य देखना उसमें नहीं है। उसका देखना ही चीज अलग है। अवेयरनेस ही उसका स्वरूप ही है। तथा च श्रुति, ये श्रुति ने बोला है। नहीं दृष्टु दृष्टि विपरीलोपो। देखने की शक्ति जो है, आंख काम नहीं कर रही है तो भी वो देख रहा है। अंधे को बाहर की चीज नहीं दिखाई दे रही, ये वो देख रहा है कि मुझे बाहर की चीज दिखाई नहीं दे रही। तो इसलिए ये दृष्टि की दृष्टि जो है, इसका विपरीत नहीं होता। और दृष्टि जो है हमारी देखने की, उसका तो होना जाना चलता ही रहता है। इसलिए श्रुति ने बोला है कि आत्मा देखने वाला भी है और न देखने वाला भी है, ये मतलब है। एवं तरी द्वे दृष्टि चक्षुषो अनित्य दृष्टि नित्य च। तो फिर दो प्रकार की दृष्टि हो गई ना। आंख की दृष्टि अनित्य, आत्मा की दृष्टि नित्य। तथा च द्वे श्रुति श्रोत्र से अनित्य नित्य च आत्मा स्वरूप। सुनने की कान की शक्ति भी दो प्रकार की हो गई, कान की अनित्य, आत्मा की नित्य। तथा द्वे मति विज्ञाति बाह्य बाह्य एवं एवं। इसी प्रकार सोचना जानना
ये सब दो प्रकार का हो रहा है। एक विषय को जानना और जानने को जानना। तथा जो इयं श्रुतिरुपपन्ना भवति दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रुते, ये श्रुति मान लो। श्रुति में बोला है देखता है नहीं देखता है दोनों बोला है। श्रुति में बोला है देखने की शक्ति कभी नहीं जाती, ये भी बोला है। फिर क्लियर करके बोला है कि वो दृष्टि का दृष्टा है, श्रुति का श्रोता है। अब तुम लोगों का अनुभव मैंने साधारण अनुभव से आप टैली कर लो। लोके भी प्रसिद्धम चक्षुषा तिमिररागम तिमिररागम अपायोर अनष्टा दृष्टि जाता दृष्टि रीति चक्षुर्दृष्टिर अनित्यत्व। अगर किसी को अंधेपन का रोग हो गया, मैंने परमानेंट अंधा नहीं हुआ, कोई ब्लाइंडनेस आ गई तो नहीं देख रहा है। अगर वो रोग ठीक कर दिया तो देख रहा है। तो ये आंख की दृष्टि तो अनित्य दुनिया में दिख नहीं जाएगी तुमको। तथा च श्रुति मत्यादि नाम आत्मदृष्टि नाम च नित्यत्व प्रसिद्ध है। बोलो ये यहाँ पर भाग करना पड़ेगा, ये संधि से मुश्किल कर दी। देखो चक्षुर दृष्टि अनित्यत्व, ठीक है ना, फॉलो कर रहे हैं तुम। तथा च श्रुति मत्यादि नाम, यहाँ पर फुल स्टॉप है। श्रुति मत्यादि नाम, यहाँ फुल स्टॉप लगे। उसी प्रकार से सुनना सोचने का बात है। उसके बाद आत्मदृष्टियादीना अलग वाक्य। आत्मदृष्टियादीनाम च नित्यत्व प्रसिद्ध है। वो लोग के आत्मा की जो दृष्टि है ना वो नित्य है, ये लोगों में भी प्रसिद्ध है। अब कोई आदमी है जन्म से ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड हो गया बीच में, वो स्वप्न में देखता है। क्योंकि स्वप्न का देखना डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस आई। वदति उद्धृत चक्षु, जिसके आंख निकाल ली गई हो, वो कहता है स्वप्न आद्य माया भ्राता दृष्टि थी, आज मैंने स्वप्नों में अपने भाई को देखा। तथावगत बाधिर यह स्वप्ने श्रुतो मंतो इत्यादि ना। इसी प्रकार जो बहरा हो गया है वो स्वप्न में सुनता है। जिसका मन डल हो गया है स्वप्नों में सोच लेता है। यदि चक्षु संयोग जाए एवं आत्मनो नित्य दृष्टि तन्नाशे नश्य। अगर आंख के संयोग से ही आत्मा की दृष्टि होती है तो आंख नष्ट होने पर वो नष्ट हो जाती है, वो नहीं नष्ट होती। तदा उद्धृत चक्षु स्वप्ने नील पीतादि न पश्य। जिसकी आंखें निकाल ली गई है वो स्वप्न में नीला पीला सब देख लेता है। नहीं दृष्टु दृष्टि इत्यादि श्रुति अनुभव बनना से तो ये बताया है, इसकी दृष्टि की शक्ति कभी नहीं जाती। तच्चक्षु पुरुषो ये न स्वप्ने पश्यति इत्यादि श्रुति। पुरुष की वो आंख है जो स्वप्नों में देख लेती है, ये श्रुति है। ठीक है, यहाँ कल पढ़ेंगे। बस यही बताया आज। जो दृष्टा बोला है वो रिलेटिव दृष्टा नहीं है, वो सबके पीछे अवेयरनेस है वो, और वो कभी नहीं जाएगी। तो जीवात्मा को किसी ने देखा नहीं आज तक। ये दो चीजें हुई इसमें। ठीक है, कल इसको कंटिन्यू करके खत्म। ठीक। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्म यदि वेदस्य महानिष्ठा श्रुतम मे मा प्रहसी अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणम्।